अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रही है जिसमें बेसिकली यूट्यूबर्स हों या फिर इन्फ्लुएंसर हो, एक ही बात कर रहे हैं, 23 लाख रुपए दो और दुबई का गोल्डन वीज़ा ले लो। तो क्या ये पूरा सच है? तो मैंने सोचा कि हर चीज़ के एक मेरिट एंड डीमेरिट्स होते हैं, तो क्यों ना इस वीडियो में आपको दोनों ही चीज़ें बता दी जाए ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सको कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। तो लेट्स स्टार्ट द थिंग। तो सबसे पहले ये जो 23 लाख की जो चीज़ आई है, जो न्यूज़ आई है, वो एक पायलट स्कीम है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें कोई भी इफ़ एनी कॉमन पर्सन, ठीक है, जिनके पास जो स्किल्ड नहीं है, वो सोचेगा कि मैं अप्लाई कर दूँ सिर्फ पैसे के बेसिस पे, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू शुड बी स्किल्ड। बेसिकली दुबई स्किल्ड लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ निकाली है। लाइक साइंटिस्ट, हाई क्वालिफाइड डॉक्टर, हाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स, अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी में आप बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं या बहुत अच्छी नॉलेज है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई दिस। ठीक है, फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, पहले रूल क्या था कि आपको 4.5 करोड़ रुपए देने पड़ते थे, आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ता था या तो कोई स्टार्टअप ओपन करना पड़ता था उस पैसे से, एंड देन यू गेट द गोल्डन वीज़ा। ये पहले का रूल था, लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो गई है। यू कैन अप्लाई थ्रू लाइक दिस, लेकिन मेक श्योर कि आप सोचोगे कि बस पैसे दे के अप्लाई हो रही है ये चीज़, तो आई एम सॉरी, ये एक रॉन्ग न्यूज़ है। सिर्फ पैसे से आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू शुड बी स्किल्ड ना। दुबई में हमेशा रह सकते हो लेकिन आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। जैसे यूएस कनाडा में क्या होता है कि लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको नेशनैलिटी दुबई या यूएई, आई एम सॉरी, यूएई नेशनैलिटी कभी नहीं देगा। तो आपकी नेशनैलिटी इंडियन ही रहेगी, नेशनैलिटी आपकी इंडियन ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको ये वीज़ा क्यों एक्वायर करना चाहिए। तो 23 लाख रुपीज़ में मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में एक अच्छा फ्लैट आता होगा। बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं है 23 लाख रुपीज़ आज की डेट में। जिनको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है या जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, कहाँ यूज़ करना चाहिए या उनके पास देयर इज़ अ ऑप्शन उनके लिए, 23 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग मनी। उसके बाद आप जो फ्लैट खरीदना चाहते हो, तो अगर आप मुंबई में फ्लैट खरीदना चाहते हो तो आपको करोड़्स में प्राइस जाएगी। सेम थिंग यहाँ भी है, आप यहाँ एक अच्छा फ्लैट खरीद सकते हो। फैसिलिटीज़ में आपको अच्छे रोड्स, लाइनों में नहीं लगना होगा, अच्छे डॉक्टर्स, हर चीज़ का एक सिस्टम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मिलेगी आपको। कोई नहीं है कि आपका बैग छीन के ले जाएगा एंड कुछ करेगा, ये सारी चीज़ें नहीं है। मीन्स अगर आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना चाहते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो अहेड फॉर द दुबई गोल्डन वीज़ा। नाउ एक चीज़ और ये है कि आप गोल्डन वीज़ा तो ले लोगे, लेकिन आपको घर उसके बाद खुद से लेना होगा, ग्रॉसरीज, खाना पीना इतना सस्ता नहीं है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंश्योरेंस आपको खुद से बाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की फ़ीस इंडिया की तरह नहीं है कि 2,000 2,500 दे दिया। यहाँ पे एक डॉक्टर की फ़ीस, ये वीज़ा एक डीमेरिट जो मुझे लगती है इस वीज़े की बहुत ज़्यादा, वो ये है कि इसमें क्या है कि डॉक्टर्स को तो आप हमेशा के लिए रख सकते हो, लेकिन अगर आपका बेटा है तो उसे आफ्टर 24 ईयर्स दे डोंट अलाउ टू स्टे इन दैट वीज़ा। ठीक है, तो ये एक डीमेरिट है कि आप अपने बेटे को नहीं रख सकते हैं यहाँ पर। मिस उसको फिर इस गोल्डन वीज़े में फैसिलिटी नहीं मिलेगी। चीज़ ये है कि यहाँ कॉम्पिटिशन डे बाई डे बहुत बड़ा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 23 लाख रुपए दे के फिर वहाँ जॉब खोज लूँगा या खोज लूँगी, ठीक है, तो इट्स नॉट गोना बी ईजी, क्योंकि यह चीज़ की जब सप्लाई बढ़ जाती है ना, तो उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब की तलाश में, कुछ डिफरेंट सबके पास एक थिंकिंग होती है, तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो आप अगर जॉब खोजने की ये दिमाग में कि 23 लाख दे दिया, आगे चल के जॉब देखेंगे वहाँ जाके, तो इट्स गोना बी वेरी टफ। अगर आपके पास कोई बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम है, यू शुड डेफिनेटली चूज़ दिस गोल्डन वीज़ा। अगर आपके पास बढ़िया कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि वहाँ जाके खोजेंगे एंड करेंगे, देन प्लीज़ स्टॉप इट। सारी चीज़ों को सोचिए समझिए, लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, ग्रॉसरीज, मेडिकल, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, इन सब में अराउंड 2 लाख रुपीज़ खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखिए। रेंट पे अगर आप रहोगे तो, प्रॉपर्टी लोगे तो फिर तो वो और एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर दी। अगर आपका कोई और सवाल होगा कैसे अप्लाई करना है या फिर कुछ भी रहेगी, जस्ट लेट मी नो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।